राज्यसभा में आरजेडी नेता मनोज झा ने जो भाषण दिया महिला आरक्षण बिल को लेकर, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि उनकी पार्टी के ही एक विधायक चेतनानंद ने उस पर एक कड़ी आपत्ति जताई है। हमारे साथ हैं जेडीयू के सीतामढ़ी से सांसद और वरिष्ठ नेता सुनील कुमार पिंटू। सर, आपने मनोज झा का भाषण सुना होगा, उसमें जो बातें कही उन्होंने एक कविता के माध्यम से कुछ बातें कही जिस पर आपत्ति दर्ज कराई है चेतनानंद ने। आपने भाषण सुना होगा, आप उसको सही मानते हैं भाषण को? नहीं, ये पूरी तरह सदन में अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो आप अपनी बात को रखिए, तर्क से रखिए। किसी समाज को नीचा दिखलाकर अपनी बात को रखना ये सरासर असंसदीय है। दूसरी चीज़, माननीय सांसद और माननीय विधायक, जो दोनों के बीच में जो भी बात चल रही है, ये दोनों एक ही दल से हैं, इसलिए ये पूरी तरह उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हम लोग का बोलना उचित नहीं है। परंतु आप जिस समाज से आते हैं, अगर आप श्रेष्ठ हैं तो सामने वाला भी समाज का जो व्यक्ति खड़ा है वो भी अपने आप में श्रेष्ठ है। क्योंकि हमारे वेद पुराणों ने हमें 4 भागों में बांटा है, तो हमें ये अधिकार दिया है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई अपने आप में अकेला पूरा नहीं है। जब तक सारे समाज नहीं जुटेंगे तब तक हम पूरा नहीं हो सकते। जी, तो आप क्या कहेंगे, चूँकि अब ये बात आगे बढ़ रही है, इसको कैसे सुलझाया जाए? मेरे अपना व्यक्तिगत राय है कि माननीय सांसद मनोज झा जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और हमारे वरिष्ठ नेतागण को, माननीय लालू जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इंटरफेयर करना चाहिए। इस प्रकार के बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने समाज को ऊंचा और दूसरे को नीचा वाली बात न बोले, इससे समाज में द्वेष बढ़ता है, आपस में लोगों में मनमुटाव बढ़ता है। बिना बात का हम समाज को बांट रहे हैं, जबकि हमारा संविधान कहता है कि हम पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने का ही नेतृत्व है। एक आखिरी सवाल, चूँकि आपने बयानबाजी की बात की, केवल इस बयान की बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री हैं बिहार के चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर भी कुछ कहा था। क्या आपको लगता है कि इन सभी बयानों पर दोनों पार्टियों की तरफ से रोक लगनी चाहिए? जी, एकदम। दोनों पार्टियों की तरफ से ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों की तरफ से किसी भी धर्म पर, किसी भी जात पर कोई बयान नहीं आनी चाहिए। रामचरितमानस हमारे आस्था का प्रतीक है, वो सिर्फ एक किताब नहीं है। हमारे घर में जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो रामचरितमानस को मानते हैं, आप देखेंगे कि उनके घर में वो पुस्तक है और उस पुस्तक को डेली लोग पूजते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए मेरा भी यह कहना है कि इस प्रकार के बातों को कहकर किसी की आस्था से न खिलवाड़ करें, क्योंकि रामचरितमानस को मानने वाले हजारों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं जिनकी आस्था उनके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मामला भले ही आरजेडी के भीतर 2 नेताओं का है और सुनील कुमार पिंटू कह रहे हैं कि इसमें दोनों पार्टियों के बीच का, दोनों नेताओं के बीच का मामला है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। और वो सलाह दे रहे हैं मनोज झा को अपना बयान वापस लेकर, और दोनों पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको हस्तक्षेप करके ऐसे बयानबाजी भविष्य में नहीं हो, ये सुनिश्चित भी करना चाहिए। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया के लिए।